हम 12th के मैथ में देखेंगे इंटीग्रेशन के चैप्टर 7.1 में सवाल 12 तक बता चुके थे, तो 13 नंबर सवाल से देखेंगे। अगर पूरा वीडियो देखिएगा, अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए देखते हैं। तो ये सवाल है, पहले इंटीग्रेशन के कोई भी सवाल हो उसमें आई दिया नहीं रहता है, बट आपके किसी भी सवाल में क्या करना है, सिंपली आई लेट कर लेना है। आई बराबर सेम सवाल लिख देना है, एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 सेम सवाल, और x माइनस 1 इंटू में dx, और ये हो जाएगा। इसमें भी एक्स स्क्वायर है और इसमें भी एक्स स्क्वायर है, तो एक एक्स स्क्वायर को क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। इसमें से बाहर निकाल लिए तो ये हुआ x और माइनस 1, और इस वाले को सेम का x माइनस 1 ही छोड़ दिए इंटू एक्स माइनस 1 इंटू में dx, x माइनस 1 इंटू में dx, और ये हो जाएगा। अब इसको अलग कर लेते हैं, इसको अलग, और दोनों को इस वाले से डिवाइड करते हैं क्योंकि दोनों पे इसका बराबर ही है। तो x माइनस 1 और बट्टा में x माइनस 1 प्लस इंटीग्रेशन इसका अलग देंगे, और x माइनस 1 बाय में x माइनस 1 इंटू dx। तो ये होगा I बराबर, ये x माइनस 1 ख़त्म, ये x माइनस 1 ख़त्म, इसका बचा, और यहाँ पे dx दोनों में लगेगा, यहाँ भी dx लगेगा, तो ये बचा एक्स स्क्वायर dx और प्लस ये बचा 1 dx। तो इसका वैल्यू हो जाएगा, इंटीग्रेशन करने के लिए प्लस एक जोड़ देते हैं, तो एक्स स्क्वायर है प्लस एक जोड़ दिए, और नीचे भी सेम काम, प्लस इसमें भी 1 का डायरेक्ट हो जाता है x और प्लस कांस्टेंट, जब भी इंटीग्रेशन हो जाता है तो एक कांस्टेंट डालते हैं। तो I बराबर हो जाएगा x पे 2 1 3, नीचे भी 3 प्लस x प्लस कांस्टेंट। यही सवाल का आंसर हुआ। अब सवाल नंबर देखेंगे 14 नंबर सवाल है, इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स dx। इस वाले से क्या करेंगे, इसमें और इसमें गुना करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट I बराबर इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स और रूट एक्स dx, 1 माइनस एक्स रूट एक्स dx। अब बारी बारी से दोनों में रूट एक्स से गुना कर देंगे, 1 में और x में। तो 1 में गुना करेंगे तो रूट एक्स ही होगा, माइनस x है ही, इसमें गुना करेंगे तो x रूट x होगा, और इस वाले dx से गुना कर देंगे। अब क्या होगा, इस रूट को क्या लिख सकते हैं, x पे पावर हाफ, और और dx दे के दोनों को अलग कर देते हैं, dx से दोनों में, इसको अलग इसको अलग, फिर माइनस, और इसको क्या लिख सकते हैं, x पे पावर हाफ, इसको भी लिख सकते हैं हाफ, इंटू भी इसको में भी इसको dx दे दीजिए अलग से। तो ये क्या होगा, इंटीग्रेशन करने के लिए पावर में एक जोड़ते हैं, तो 1/2 प्लस 1, और नीचे भी 1/2 प्लस 1, फिर माइनस, यहाँ पे क्या होगा, अगर बेस सेम हो, यहाँ पे कुछ नहीं है पावर, तो एक बेस सेम हो तो पावर आपस में गुना में जुट जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका x पे पावर 1 प्लस 1/2 और अभी dx। तो I बराबर क्या होगा, x पे पावर 3/2 बट्टा में 3/2 माइनस, ये क्या होगा, अगर जुट जाएगा तो 2 1 2 1 3/2, x पे पावर 3/2 और नीचे भी 3/2 और dx। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो I बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 ऊपर जाएगा और 3 नीचे, इंटू ये वाला x पे पावर 3/2 माइनस, इस इंटीग्रेशन इसका करने के लिए क्या करेंगे, फिर से एक जोड़ देंगे, और नीचे भी सेम काम, तो ये भी हो जाएगा 3/2 प्लस 1, और जब भी हो जाए तो एक इंटीग्रेशन डाल देते हैं। तो I बराबर होगा 2/3 x पे पावर 3/2 माइनस, ये 2 ऊपर जाएगा और पहले इसका कैलकुलेशन करेंगे, तो ये होगा 2 1 2 3 5/2, 2 1 2 3 5/3, तो x पे पावर 5/3, और यहाँ भी होगा क्या 5/3 और प्लस कांस्टेंट। अब क्या करेंगे, 2/3 इंटू एक्स पे पावर 3/2, और ये होगा 3 ऊपर 5 नीचे, इंटू एक्स पे पावर 5/3 और प्लस कांस्टेंट। तो ये रहा सवाल नंबर 14 का आंसर। अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 देखते हैं।
सवाल नंबर 15 कहता है 15 तो इस पर सवाल में हम पहले ही आई मान लेते हैं, तो आई मान लेते हैं आई बराबर सवाल रूट एक्स इंटू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स लिख दिए। अब रूट एक्स से बारी बारी तीनों को गुना कर देंगे और तीनों को अलग अलग इंटीग्रेशन दे देंगे, इंटीग्रेशन भी अलग दे देंगे और तीनों को अलग अलग लिख देंगे। जैसे देखिए कैसे करते हैं, तो ये हो जाएगा आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स को 3x गुना से कर रहे हैं 3x स्क्वायर इंटू रूट एक्स और dx भी दे देंगे अलग से, तो dx फिर प्लस ये वाला इंटीग्रेशन 2x और इस रूट एक्स से गुना कर रहे हैं और इंटू dx प्लस ये वाला क्या है 2x दे ही चुके, अब बचा 3 तो इसको भी इंटीग्रेशन अलग से दे दिए और dx से इस इंटू रूट एक्स से गुना कर दिए और फिर dx लगा दिए। तो अब ये आई बराबर क्या होगा 3 कॉमन रहा, 3 को बाहर निकाल लिए तो ये बचा एक्स पावर 2। इस वाले इस रूट को क्या लिख सकते हैं एक्स पावर हाफ इंटू डी एक्स और इसको ब्रैकेट लगा दीजिए प्लस इस वाले 2 को बाहर निकाल लीजिए और ये क्या लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स पावर हाफ और फिर यहाँ से कुछ नहीं है पावर तो 1 इंटू में डी एक्स प्लस यहाँ से 3 को बाहर कर लिए और रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं एक्स पावर हाफ इंटू डी एक्स। अब आई बराबर क्या होगा 3 इंटू इंटीग्रेशन रहेगा ही, गुना में पावर आपस में जुड़ जाता है तो पावर 2 पर पावर हाफ इंटू डी एक्स प्लस 2 इंटू इंटीग्रेशन यहाँ भी गुना में पावर जुट जाएगा तो एक्स पे पावर 2 और ये तो 1 प्लस 1/2 डी एक्स प्लस 3 कॉमन और ये वाला एक्स पे पावर हाफ डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 3 इंटू 2 दूना 4 1 5 तो एक्स पे पावर 5/2 और इंटू डी एक्स प्लस इसका करेंगे इंटीग्रेशन तो एक्स 2 1 2 1 3/2 इंटू डी एक्स प्लस 3 इंटू एक्स पावर हाफ और ये रहा डी एक्स। तो अब क्या होगा ये बचा 3 और इंटीग्रेशन करने के लिए पावर में 1 जोड़ देते हैं तो 3x पावर 5/2 प्लस 1 और नीचे भी सेम काम करना है तो 5/2 प्लस 1 प्लस ये 2 कॉमन का और x पे पावर 3/2 प्लस 1 और नीचे भी आपको लिखना है 3/2 प्लस 1 और इसमें क्या करना है 3 इंटू एक्स पे पावर हाफ प्लस 1 और यहाँ भी करना है हाफ प्लस 1 और जब हो जाए तो एक कांस्टेंट अपने तरफ से डाल देते हैं इंटीग्रेशन में। तो आई बराबर ये हो जाएगा 3x 2 n 2 और 5 तो ये होगा 7/2 और यहाँ भी होगा 7/2। इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो प्लस यहाँ पे 2 इंटू 2 n 2 और 3 ये होगा 5/2 और नीचे भी लिखेंगे 5/2 प्लस इसका 3 कॉमन इंटू एक्स 2 1 2 1 3 तो ये होगा 3/2 और बट्टा नीचे भी 3/2 प्लस कांस्टेंट। तो ये आई बराबर होगा 2 ऊपर जाएगा और 7 नीचे और इंटू 3 इंटू एक्स पे पावर 7/2 प्लस 2 ऊपर जाएगा 5 नीचे इंटू 2x पे पावर 5/2 प्लस 2 ऊपर जाएगा 3 नीचे और इंटू ये वाला 3 और x पे पावर 3/2 और प्लस एक कांस्टेंट डाल देते हैं। तो अब आई बराबर क्या हो जाएगा इसको इससे गुना कर लीजिए 2 3 6 तो 6/7 इंटू एक्स पे पावर 7/2 प्लस इसको गुना कर दी 2 दूना 4/5 एक्स पे पावर 5/2 प्लस ये 3 से 3 ख़त्म होगा तो 2x पे पावर 3/2 और प्लस कांस्टेंट। तो ये सवाल का आंसर हो जाएगा, सवाल नंबर 15 का आंसर ये हो जाएगा। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16 है रूट इंटीग्रेशन। तो आई बराबर पहले ही इंटीग्रेशन मान लिए और इनटू में क्या बचा 2x - 3 cos x प्लस
ई पे पावर एक्स इंटू डी एक्स। तो फिर से यही काम करें, ई पे पावर सबको अलग अलग कर लेंगे, इसको बारी बारी से अलग अलग इंटीग्रेशन दे देंगे और डी एक्स से ये वाले डी एक्स से तीनों में बारी बारी से गुना कर देंगे। तो ये होगा 2x dx, ये होगा 3 cos x dx प्लस ये होगा ई पे पावर x dx। अगला स्टेप में कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे, तो 2 इंटू एक्स डी एक्स माइनस ये होगा 3 इंटू कॉस एक्स डी एक्स और प्लस ये होगा, इसमें कुछ भी बाहर नहीं निकलेगा तो ई पे पावर एक्स डी एक्स ही होगा। अब पता है इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, तो 2 कॉमन रहा और इंटीग्रेशन निकालेंगे, कुछ पावर नहीं है तो 1 है और इंटीग्रेशन करने के लिए भी 1 जोड़ते हैं, 1 पहले से था और 1 अभी जोड़े और नीचे में भी क्या करेंगे 1 प्लस 1 और माइनस 3 कॉमन रहा और कॉस का होता है साइन प्लस में कॉस का साइन, तो कॉस का साइन एक्स हो गया प्लस इस वाले का क्या करेंगे ई पे पावर एक्स का ई पे पावर एक्स ही होता है, अगर हो गया तो कांस्टेंट डाल देते हैं। तो ये हो जाएगा आई बराबर 2 पे पावर 112/2 माइनस 3 कॉस साइन एक्स, सॉरी ये होगा 3 साइन एक्स प्लस ई पे पावर एक्स प्लस सी। ये हो गया इस सवाल का आंसर। या फिर इसको काट भी सकते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स प्लस ई पे पावर एक्स प्लस सी, वहाँ तक भी छोड़ सकते थे, गलत नहीं होगा। अब सवाल नंबर 17 देखते हैं। सवाल नंबर 17 है, इसको मान लेते हैं आई बराबर इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स प्लस 5√x इंटू डी एक्स। तो ये अब क्या हो जाएगा, सबको अलग अलग इंटीग्रेशन इस सवाल में भी देंगे, तो ये होगा 2x स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 3 साइन एक्स डी एक्स प्लस ये वाला में 5 को पहले ही कॉमन कर लेते हैं और ये होगा √x dx। अब इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं, तो ये होगा 2 कॉमन इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 3 कॉमन साइन एक्स डी एक्स प्लस इस वाले में 5 पहले ही कॉमन है और इसको क्या लिख सकते हैं तो पावर हाफ लिख सकते हैं इंटू डी एक्स। अब हम करेंगे इसका इंटीग्रेशन, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर पहले से है, 1 जोड़ देंगे और नीचे भी 1 प्लस 1 माइनस 3 और साइन का माइनस कॉस होता है, साइन का माइनस कॉस, तो कॉस यहाँ पे लिख दिए और माइनस को इससे गुना कर दिए प्लस 5 कॉमन है और एक्स पे पावर हाफ पहले से है, 1 जोड़ दिए, नीचे में भी हाफ प्लस 1 कर दिए। अब हो गया तो कांस्टेंट डाल दीजिए, तो ये होगा यहाँ 2 इंटू एक्स पे पावर 2 1 3 और नीचे यहाँ भी होगा 2 1 3 एक्स, यहाँ भी 2 1 3 प्लस 3 कॉस एक्स प्लस ये 5x पे पावर 3/2, 2 इन जा 2 और 1 3 और यहाँ भी होगा क्या 3/2 और प्लस 10। अब चाहे तो एक स्टेप और कर सकते हैं या यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, चलिए कर ही देते हैं एक स्टेप और। तो एक स्टेप और अब यहाँ से क्या होगा, अब यहाँ से देख लीजिए आप, यहाँ से तो यहाँ से ये हो जाएगा आई बराबर, अब ये 3 ऊपर ले जाते हैं, ये 3 ऊपर ले गए तो 2 पहले से और 3 ये हो गया, तो 6x³ ये होगा, सॉरी ये नीचे ऊपर नहीं जाएगा, सॉरी, तो ये इसको डायरेक्ट ही लिखेंगे क्या 2/3 x³ अब प्लस 3 cos x और इस वाले को लिखेंगे, ये इस वाले में 3/2 को 2 ऊपर गया, 3 नीचे रहा और ये रहा 5x पे पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट, तो ये बचा 3/2 और सब जगह आप i डाल दीजिए
और x का क्यूब प्लस 3 cos x प्लस ये दोनों को गुना कर दीजिए। 2 5 जा 10/3 इंटू एक्स पे पावर 3/2 और प्लस कांस्टेंट। ये सवाल का आंसर। तो सवाल नंबर 17 कंप्लीट हुआ। अब हम सवाल नंबर देखेंगे 18 नंबर सवाल है इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस 10x dx। अब सेक एक्स से दोनों में क्या करना है, बारी बारी से गुना करना है। तो i बराबर भी लेट कर लिए, लेट i बराबर इतना, और इसको बारी बारी से गुना कर लीजिए। तो सेक इंटू सेक क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स और एक dx से गुना कर दिए, और प्लस इंटीग्रेशन भी साथ साथ ही अलग लगा लेते हैं। तो ये होगा सेक एक्स इंटू 10x और साथ में dx। अब i बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, इसका या भी रहने देते हैं इसको। सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला हो जाता है 10x कर ही लीजिए, प्लस सेक एक्स इंटू 10x का फॉर्मूला होता है सेक एक्स इंटीग्रेशन में और प्लस एक कांस्टेंट। तो ये इस सवाल का आंसर है। अब सवाल नंबर देखते हैं 19 है इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बट्टा कोसेक स्क्वायर एक्स और dx। अब यहाँ पे आपको दो फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। एक सेक एक्स का होता है 1/cos x और एक होता है साइन एक्स का होता है 1/cosec x। तो ये ट्रिगोनोमेट्री का दो फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, और यहीं पे साथ साथ i भी लेट कर लिए। तो i ये हो जाएगा, सेक एक्स को लिख सकते हैं 1/स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या लिखाएगा, यहाँ पे cos है तो यहाँ पे भी क्या लिखाएगा, cos स्क्वायर x इंटू cosec को क्या लिखेंगे, साइन, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर x, और 1 अगर लिखना होगा तो नीचे लिख देंगे, और इंटू में क्या डाल देंगे, dx। इसको 1 से गुना कर देंगे तो डायरेक्ट क्या होगा, साइन बाई कॉस, 1 से गुना कर देंगे इसको और इसको भी, तो साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स और इंटू dx। लेकिन tan स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है, तो इसको क्या करेंगे, ट्रिगोनोमेट्री का फिर से एक फार्मूला लगाएंगे। ये फार्मूला होता है tan स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर होता है tan स्क्वायर एक्स। तो ये वाला फार्मूला यहाँ पे हम अप्लाई कर लेंगे। तो ये i बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और इंटू में dx, और ये i बराबर हो जाएगा, अब दोनों को अलग अलग कर लेंगे, इसको अलग और इसको अलग। तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और dx। अब सेक एक्स का फॉर्मूला होता है tan x, सेक एक्स का फॉर्मूला होता है tan x और माइनस 1 का x अब प्लस कांस्टेंट। तो ये सवाल 19 का आंसर हो गया। अब सवाल नंबर देखते हैं 20। सवाल नंबर 20 देखते हैं, तो ये होगा 2 माइनस 3 साइन x, 3 साइन x बट्टा ये है कॉस स्क्वायर x और इंटू में dx। अब इसमें इसको क्या करेंगे, इस 2 के नीचे भी कॉस को और इस साइन के नीचे भी कॉस को अलग अलग, और यहाँ पे i पहले से मान लेते हैं, या आप यहाँ से भी i मान सकते हैं। तो ये हो जाएगा क्या, 2 बट्टा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस इंटीग्रेशन यहाँ पे अलग दीजिए और साइन एक्स बट्टा कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ भी dx लगा लीजिए, और चाहे तो अभी रहने दीजिए, अगला स्टेप या लगा भी सकते हैं, यहाँ पे जब अलग कर ही दिए तो अलग dx लगा लीजिए बराबर। अब इस 2 को बाहर कर लीजिए इंटीग्रेशन से, इंटीग्रेशन कॉस 1/cos क्या होता है, सेक। अभी ऊपर में जस्ट फार्मूला देखिए, 1/cos क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस, इसमें क्या होगा 3 बाहर। अब इसको देखो, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स, एक साइन है, अब बट्टा में कॉस स्क्वायर है तो इसको 2 है, तो एक कॉस को यहाँ रखें, इंटू एक कॉस को यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं
कॉस एक्स इंटू में dx और यहाँ भी लगाना होगा dx। अब आपको फिर से पता है तो सेक एक्स का फार्मूला क्या होता है tan x, सेक एक्स का फार्मूला था tan x, तो यहाँ पे tan सेक एक्स का फार्मूला लिख देंगे tan x। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं सेक एक्स का फार्मूला, सेक स्क्वायर एक्स का फार्मूला डायरेक्ट होता है tan x माइनस इस वाले में 3 कॉमन, साइन बाई कॉस क्या होता है tan x, साइन बाई कॉस tan x इंटू 1 बाई कॉस, ये होता है 1 बाई कॉस, सॉरी दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे सेक का किए tan x और यहाँ पे 3 का 3 और साइन बाई कॉस tan और 1 बाई कॉस का क्या होता है सेक x, 1 बाई कॉस सेक x इंटू dx। अब चाहें तो यहीं पे आंसर हम निकाल सकते हैं, ये तो कुछ चेंज ही नहीं करना है, तो ये 2 tan x माइनस 3 tan x इंटू सेक x, ये फार्मूला होता है सेक x का, tan x इंटू सेक x का ये सेक x का फार्मूला होगा और यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर अब 20 देखते हैं। सवाल नंबर 20, तो सवाल नंबर 20 ये है 20 तो शायद हो गया, 21 सवाल नंबर 21 या 20, अच्छा हाँ 20 हो गया। अब सवाल नंबर 21, सवाल नंबर 21 सॉरी, तो सवाल नंबर 21 है इंटीग्रल रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स इंटू dx और i बराबर इसको लेट कर लीजिए कि लेट i बराबर इतना है, तो ये होगा i बराबर इंटीग्रेशन रूट एक्स इंटू डी अलग कर लिए और इस वाले को भी अलग कर लीजिए, इंटीग्रेशन 1 बटा रूट एक्स डी। अब आपको पता है जस्ट पीछे बताएं कि रूट एक्स को क्या लिखते हैं हाफ, रूट एक्स को क्या लिखते हैं एक्स पे पावर हाफ, तो इसको भी लिख लीजिए एक्स पे पावर हाफ dx प्लस इस वाले को ऊपर ले जाइए, इस रूट एक्स को ऊपर ले जाइएगा, तो या पहले ऐसे ही कर लीजिए अगर ना समझ आए तो 1/2 प्लस का, अभी तक यह है क्या 1/2 प्लस का इंटू dx। अगला स्टेप में क्या करेंगे देखिए, अब हाफ हो गया, इंटीग्रेशन पावर वाले का जोड़ कर करते हैं, तो एक्स पे पावर हाफ प्लस 1 और नीचे भी हाफ प्लस 1 प्लस इस वाले में क्या करेंगे इस वाले को ऊपर ले जाएंगे तो ये होगा क्या एक्स पे पावर माइनस हाफ और इंटीग्रेशन करने के लिए एक जोड़ देंगे और नीचा भी सेम काम और प्लस एक कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा एक्स पे पावर 2 1 2 1 3/2 और नीचा भी 3/2 प्लस ये हाफ है या 2 1 2 में से एक गया एक या एक में से हाफ गया हाफ, तो इसको क्या कर सकते हैं हाफ प्लस का हाफ और नीचे भी प्लस का हाफ, इस वाले का सेम टू सेम है तो सेम होगा। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफिकेशन 2 ऊपर 3 नीचे, 2 ऊपर और ये वाला 3 नीचे और इनटू एक्स पे पावर 3/2 प्लस ये भी होगा 2 ऊपर इंटू एक्स पे पावर हाफ प्लस कांस्टेंट, ये हो जाएगा इस सवाल का आंसर। अब सवाल नंबर लास्ट एक 22 नंबर सवाल बचता है, इसको देखते हैं। सवाल नंबर 22 सॉरी, सवाल नंबर 22 को देखते हैं। चलिए बाईस है d/dx और d/dx का मतलब डिफ्रेंशिएशन होता है, डिफ्रेंशिएशन ये है 4x³ माइनस 3/x पे पावर 4 इंटू एफ इंटू 2, जब पूरा इसका कर लेंगे काम तो f इंटू 2 बराबर 0 पुट हमको करना है और हमको और क्या निकालना है, ये f इंटू एक्स होता है, इसके जगह पर यहाँ पे क्या दिया हुआ है f इंटू 2, तो हमको मान क्या करना है जो इसका मान निकलेगा उसमें लास्ट में 2 पुट करना है, सवाल ये है। तो चलिए देखते हैं सवाल में क्या कर सकते हैं, इसको क्या करते हैं इंटीग्रेशन मानते हैं, इसको इंटीग्रेशन करते हैं तो ये हो जाएगा इंटीग्रल 4x³ dx माइनस इसको भी इंटीग्रेशन अलग दीजिए 3/x पे पावर 4 इंटू dx, और ये कंडीशन है तो इसको नहीं लिखेंगे, तो ये क्या चूँकि ऑब्जेक्टिव सवाल है पूरा सवाल नहीं है इसलिए आप बुक में देख सकते हैं, तो 4 कॉमन रहे और x का क्यू dx माइनस
इसमें क्या करेंगे 3 को कॉमन रखेंगे तो ये बचा और x/4 को ऊपर ले जाएंगे, x/4 को ऊपर लेंगे तो x⁻4 होगा इंटू dx होगा। अब इसमें क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए एक जोड़ देते हैं तो x⁻3 + 1 और नीचा भी 3 + 1 माइनस 3 इंटू x⁻4 + 1 और नीचे भी आपको क्या करना है -4 + 1 अब प्लस में एक कांस्टेंट। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं 4 इंटू x⁻4 और 3 1 4, 4 से 4 खत्म -3 इंटू x⁻4 में से 1 गया तो -3 अब बट्टा 4 में से 1 गया तो -3 प्लस कांस्टेंट। अब ये वाला माइनस जो होगा वो इधर जाता है, ये वाला माइनस इधर इस पे कैलकुलेट करते हैं इसको, और 3 से 3 काट दिए, ये माइनस यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं तो ये होगा x⁻4 माइनस माइनस प्लस और ये होगा x का क्यूब अब प्लस कांस्टेंट। अब इसको फिर से प्लस में लाने के लिए क्या कर सकते हैं x/4 + 1/x⁻3 जब ऊपर जाते हैं तो माइनस, नीचे लाएंगे तो प्लस और प्लस कांस्टेंट। और आप इसको क्या इस सवाल में पूरा में क्या करना था बराबर में 0, तो इसके बराबर में भी 0, इसके बराबर में भी 0, इसके बराबर में भी 0, तो इसके बराबर में भी 0 दीजिए और इसके बराबर में भी 0 दीजिए। और अब आपको x का जो कंडीशन f का मान 2 रखना था तो अब हम क्या करते हैं पुट वैल्यू कर देते हैं। चूँकि ये ऑब्जेक्टिव सवाल है इतना प्रोसेस बनाना नहीं है इसीलिए डायरेक्ट करते हैं। तो 2⁻4 + 1/2³ प्लस कांस्टेंट बराबर 0। तो 2⁻4 कितना होता है, ये होता है 16 प्लस 2⁻³ कितना होता है 8 प्लस c बराबर 0। तो ये होगा 8 इंटू 16 होता है 129, तो ये हुआ 129 अब प्लस 1 जोड़ दिए, 1 इंटू 16 128 होता है, प्लस 1 जोड़ दिए 129 अब प्लस कांस्टेंट बराबर 0। अब आपको c का मान निकालना है तो इसको इधर ले जाइएगा तो सब में माइनस लग जाएगा तो 129/8 अब प्लस कांस्टेंट तो इधर हो ही चुका है, ये डायरेक्ट इसका आंसर है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।